अब जाग उठो और कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, गांव भारत की आत्मा होते हैं। भारत की संस्कृति गांव में निवास करती है। जब तक देश के गांव नहीं जगेंगे, देश नहीं जग सकता। आपका गांव स्वच्छ रहे, यहाँ खेत की मिट्टी सुरक्षित रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा वातावरण बने, इसके लिए ये जिम्मेदारी हर ग्रामवासी की है। देखिए, आप जहां मैं खड़ा हूं, यह आपके गांव का प्रवेश मार्ग है और ये रोडियां, जिस रोडियों पर बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियां देख रहा हूं, और बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियां तो हमेशा के लिए मिल चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियों के टूब में बारीक बारीक टुकड़े होते हैं और वो टुकड़े हमेशा के लिए इन रोडियों में समा रहे हैं। एक खेत के बिल्कुल किनारे पर एक आपने गंदगी फेंक रखी है। देखिए आप, ये सभी गंदगी, ये अभिशाप है हमारे लिए। साफ सफाई के प्रति जागरूक होइए। ये गंदगी, कूड़ा कचरा डालने की जगह नहीं हो सकती है, इसे अन्यत्र कहीं डालकर नष्ट करें। ये रोडियां जो हमारे खेत के लिए अमृत होती हैं, ये रोडियां जो हमारे खेत की शक्ति को बढ़ाती है, खेत की मिट्टी को बढ़ाती है, इन रोडियों पर हम ये गंदगी और कूड़ा कचरा गंदगी फेंक रहे हैं। कृपा करके आप सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर विनती है, ये प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करें, और अगर कर रहे हैं तो अन्य तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से काम होगा। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जो युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, रावण गुराड़ी ये गांव है, इस गांव में मैं शायद पहले बार आया हूँ, और आप सबसे विनती है, जो भी ये सुन रहे हैं, ये आपका गांव है और जागृत नागरिक मजबूत राष्ट्र की पहचान होता है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, बच्चे, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, सभी से विनती है कि इन रोडियों को इन प्लास्टिक की थैलियों से आजाद कराइए। गंदगी अन्यत्र कहीं बात कीजिए, यहाँ पर मत डालिए। यहाँ हमारे खेत है, खलियान है, इन खेत खलियान को ये गंदगी से मुक्त कीजिए। साथ ही शौचालय का उपयोग भी कीजिए। इसी के साथ बिजली का सदुपयोग कीजिए, बहुत सारे पेड़ लगाइए और गौ माता को पालिए, क्योंकि गाय बचेगी तो देश बचेगा। गाय बचेगी तो हमारी भारत की संस्कृति बचेगी। गाय के गोबर, गाय के मूत्र से हम खेतों को यूरिया और डीएपी से मुक्त कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए भाई, और खड़ा हमारे पूर्वज लोग जो खेती करते थे, एक दाना भी यूरिया और डीएपी का नहीं डालते थे, फिर भी कितनी फसल होती थी। आज हमारे दिमाग के अंदर एक ही बात है, यूरिया नहीं डालेंगे तो फसल नहीं होगी, यूरिया नहीं डालेंगे तो फसल नहीं होगी। आप करके देखिए, एक निश्चित मात्रा में गोबर डलता है, मूत्र डलता है, बहुत सारी चीजें डलती है। ये जानकारी आपको मैं पर्सनली बहुत सारी दे सकता हूँ। आप कृपा करके आप यूरिया को, डीएपी को टाटा बाय बाय कीजिए, क्योंकि हम जहर की खेती कर रहे हैं। आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा बढ़िया वातावरण बने, इन बच्चों के लिए जो हम बढ़िया मकान बना रहे हैं, हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि इन बच्चों के लिए हम अच्छा वातावरण भी बनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने सुना। और गांव जब तक नहीं जगेंगे तब तक देश जग ही नहीं सकता। तो मेरी विनती है, लगातार देश के अंदर कई वर्षों से मैं घूम रहा हूँ, मैं टक्का रहने वाला हूँ आपके पास। कई देश के कई हिस्सों में मोटरसाइकिल को लेकर घूम रहा हूँ। आपके गांव में आने का सौभाग्य मुझे आज मिला है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लास्टिक की थैलियाँ, कूड़ा कचरा, गंदगी इन रोडियों पर, नालियों में, रोड पर फेंकना बंद कीजिए। इसके लिए घर में एक डिब्बा रखिए, उस डिब्बे में डालकर नष्ट कर दीजिए, अन्यत्र कहीं डालिए। लेकिन हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे खेत नहीं बचेंगे, आने वाले समय में हमारी गाय नहीं बचेगी, आने वाले समय में कई सारी महामारियाँ पैदा होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि अब जाग उठो और कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, और हर देशवासी की एक ही मंजिल होती है, उसके देश का भला हो, आने वाली पीढ़ी का भला हो। जो बच्चे आज आंगन में खेल रहे हैं, जो बच्चे आज गोद में पल रहे हैं, जो बच्चे
आने वाले देश की तकदीर है, उन बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण बने, ये हमारा कर्तव्य है, ये हम सबका दायित्व है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अब जागे उठो और कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, गांव भारत की आत्मा होते हैं। भारत की संस्कृति गांव में निवास करती है। जब तक देश के गांव नहीं जगेंगे, देश नहीं जग सकता। आपका गांव स्वच्छ रहे, यहाँ खेत की मिट्टी सुरक्षित रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा वातावरण बने, इसके लिए ये जिम्मेदारी हर ग्रामवासी की है। देखिए, आप जहां मैं खड़ा हूं, ये आपके गांव का प्रवेश मार्ग है, और ये रोडियां, जिस रोडियों पर बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियां देख रहा हूं, और बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियां तो हमेशा हमेशा के लिए मिल चुकी है। आपको पता होना चाहिए, ये प्लास्टिक की थैलियों के रूप में बारीक बारीक टुकड़े होते हैं, और वो टुकड़े हमेशा हमेशा के लिए इन रोडियों में समा रहे हैं। एक खेत के बिल्कुल किनारे पर एक आपने गंदगी फेंक रखी है। देखिए आप, ये सभी गंदगी, ये अभिशाप है हमारे लिए। साफ सफाई के प्रति जागरूक होइए। ये गंदगी, कूड़ा कचरा डालने की जगह नहीं हो सकती है, इसे अन्यत्र कहीं डालकर नष्ट करें। ये रोडियां जो हमारे खेत के लिए अमृत होती हैं, ये रोडियां जो हमारे खेत की शक्ति को बढ़ाती है, खेत की मिट्टी को बढ़ाती है, इन रोडियों पर हम ये गंदगी और कूड़ा कचरा गंदगी फेंक रहे हैं। कृपा करके आप सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर विनती है, ये प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करें, और अगर कर रहे हैं तो अन्य देश जगेगा और भारत का विश्वास जगेगा। ये शब्द नहीं है, ये सत्य है। भारत की आत्मा तब तक देश का आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से काम होगा। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जो युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, रावण गुगाड़ी ये गांव है, इस गांव में मैं शायद पहले बार आया हूँ, और आप सबसे विनती है, जो भी ये सुन रहे हैं, ये आपका गांव है, और जागृत नागरिक मजबूत राष्ट्र की पहचान होता है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, बच्चे, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, सभी से विनती है, इन रोडियों को इन प्लास्टिक की थैलियों से आजाद कराइए। गंदगी अन्यत्र कहीं नष्ट कीजिए, यहाँ पर मत डालिए। यहाँ हमारे खेत है, खलियान है, इन खेत खलियान को ये गंदगी से मुक्त कीजिए। साथ ही शौचालय का उपयोग भी कीजिए। इसी के साथ बिजली का सदुपयोग कीजिए, बहुत सारे पेड़ लगाइए, और गौ माता को पालिए, क्योंकि गाय बचेगी तो देश बचेगा। गाय बचेगी तो हमारी भारत की संस्कृति बचेगी। गाय के गोबर, गाय के मूत्र से हम खेतों को यूरिया और डीएपी से मुक्त कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए भाई, और खड़ा हमारे पूर्वज लोग जो खेती करते थे, एक काला भी यूरिया और डीएपी का नहीं डालते थे, फिर भी कितनी फसल होती थी। आज हमारे दिमाग के अंदर एक ही बात है, यूरिया नहीं डालेंगे तो फसल नहीं होगी, यूरिया नहीं डालेंगे तो फसल नहीं होगी। आप करके देखिए, एक निश्चित मात्रा में गोबर डलता है, मूत्र डलता है, बहुत सारी चीजें डलती है। ये जानकारी आपको मैं पर्सनली बहुत सारी दे सकता हूँ। आप कृपा करके आप यूरिया को, डीएपी को टाटा बाय बाय कीजिए, क्योंकि हम जहर की खेती कर रहे हैं। आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा बढ़िया वातावरण बने, इन बच्चों के लिए जो हम बढ़िया मकान बना रहे हैं, हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि इन बच्चों के लिए हम अच्छा वातावरण भी बनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने सुना।